Hello everyone, this is Ankita Arora from Study Med Easy starting with Essay 230. Essay 230 किसका है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का. Essay 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बोलता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके रखने होंगे. मैम ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अरे भाई आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, किस एरिया में कितना फोकस कर रहे हो, किसको कितना टाइम दे रहे हो, कौन अलॉट हो रहा है, कौन रिव्यू करेगा उस काम को, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाई जाएगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या सैम्पलिंग होगी, ये सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके रखना ही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है. किस काम आएगा? ऑब्वियसली आगे फ्यूचर रेफरेंस में ये बिल्कुल क्या होगा, काम आता है. एज एन एविडेंस होता है कि ऑडिट को हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू ऐसे किया है, अकॉर्डिंग टू लॉ किया है. हमने ऑडिटर जो भी कंक्लूजन है, ऑडिटर का जो भी कंक्लूजन है ऐसे बेस्ड है, कोई और ऐसे लिंक होता है, लॉ वगैरह लिंक होता है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही ऑडिट कंप्लीट किया गया है, इससे ये पता चलता है. तो स्कोप क्या है? सबसे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का स्कोप है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देन आता है यहाँ पे क्या कि ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर एंड पर्पस क्या होगा. तो देखो सिंपल सी बात मैं पहले आपको बताती हूँ कि ऑडिट डॉक्यूमेंट ऐसा होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो वो ऑडिट डॉक्यूमेंट का फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट जो बोलते हैं, फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट जो है आपका किसका, ऑडिट डॉक्यूमेंट का, वो कुछ इस तरह से होता है कि उसको देख के एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर ये समझ सकता है कि किसने क्या चीज़ रिव्यू की, किसने क्या चीज़ परफॉर्म की, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या था, कंक्लूजन क्या था, रिजल्ट्स क्या थे, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे जो ऑडिट के टाइम अराइज हुए थे या ड्यूरिंग द ऑडिट अराइज हुए थे. मतलब इतना इम्पॉर्टेंट होता है ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. तो पहले बात करते हैं हम किसकी, पहले बात करते हैं हम नेचर एंड पर्पस की. तो नेचर हमने जैसा कि बोला कि इसका नेचर ऐसा कुछ होगा कि ये एविडेंस देगा खुद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कि ऑडिटर का कंक्लूजन ऐसे बेस्ड था, एज वेल एज ऑडिट प्लान्ड था, परफॉर्म्ड था. ऑडिट वॉज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर एसे एंड लॉ. ऑडिट प्लान एंड परफॉर्म किसके अकॉर्डिंग किया गया है? एसे एंड लॉ के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया गया. देन परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? तो देखो सीधी सी बात है, जब आप ओवरऑल हर चीज़ लिख के चलते हो ना, हर चीज़ डॉक्यूमेंट करते हो, तो ये आपको हेल्प करता है. किस चीज़ में आपको हेल्प करेगा? ठीक तरह से प्लान एंड परफॉर्म करने में. चीज़ें आप लिख के करो, चीज़ें हर चीज़ का रिटर्न एविडेंसेस रखो, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है प्लान एंड परफॉर्म करने में ऑडिट. तो एंगेजमेंट टीम को प्लान परफॉर्म करने में हेल्प करता है. इसके बाद ये हेल्प करेगा किसको? मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम को. किस चीज़ में? डायरेक्शन, सुपरविज़न, रिव्यू ऑफ द वर्क. डायरेक्शन, सुपरविज़न, वर्क का रिव्यू करना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिस्चार्ज करनी है रिलेटेड टू Essay 220. Essay 220 क्वालिटी कंट्रोल के बारे में था, तो उस चीज़ में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा. इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंडक्ट कराने में हेल्प करेगा. एक्सटर्नल इंस्पेक्शन कभी होता है लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये सारे पेपर्स दिखाओ, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन में हेल्प करेगा. रिटेन करना है, क्या करना है? रिकॉर्ड. ये रिकॉर्ड्स को आपको फ्यूचर के लिए भी रिटेन करना है, फ्यूचर ऑडिट में भी काम आएंगे. मैम कब तक रिटेन करना होता है? 7 ईयर्स तक. आपको कोई भी ऑडिट रिकॉर्ड जो है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कम से कम 7 ईयर्स तक रिटेन करना है. 7 ईयर्स के पहले आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो. तो किस काम का है ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? एज एन एविडेंस है. क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में हेल्प करेगा, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन में हेल्प करेगा, एंगेजमेंट टीम को हेल्प करता है प्लान परफॉर्म करने में ऑडिट. मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम को हेल्प करेगा कि वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द वर्क. डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू ऑफ द वर्क में हेल्प करेगा. एंड एंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल है उनके वर्क के लिए. एक एक चीज़ लिखी होगी, तो जिसने जो काम किया है, सपोज करो आगे चल के कोई गलती निकलती है तो वहाँ पता होता है कि किसने क्या काम किया है. तो एंगेजमेंट टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वर्क. एंगेजमेंट टीम क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है फॉर इट्स वर्क. देन
अब बात होती है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड ऑडिट एविडेंस। जो भी ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी ऑडिट एविडेंस है, जो भी ऑडिट प्रोसीजर है, जो भी ऑडिट एविडेंस है, उन सबको डॉक्यूमेंट करना है। ऑडिट प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करना है, ऑडिट एविडेंसेस को क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है, तो डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या याद रखना है, सबसे पहले अगर कोई रेलिवेंट रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वायरमेंट है, रेलिवेंट रिक्वायरमेंट जो कंप्लाई करनी चाहिए थी, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे, आपको डिपार्चर करना पड़ रहा है उस रेलिवेंट रिक्वायरमेंट से। तो अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जिसके कारण आपको रेलिवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द एसए आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे, आपको डिपार्चर करना पड़ रहा है, तो वो रीज़न क्या है डिपार्चर का, फिर ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या आपने अप्लाई की है। इसके बाद डॉक्यूमेंट जब कर रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर एंड एविडेंस, उसमें देखना कि कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद अराइज हुए। इवेंट दैट अराइज आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट, तो क्या नया या फिर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया, वो कौन से एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है जिसमें न्यू या फिर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर आपने कंप्लाई किया है। फिर इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको सर्कमस्टेंस का करना है, वो ऑडिट प्रोसीजर नई है, एडिशनल है, कंक्लूजन क्या था, किसने और कब, when and by whom the change to the documentation were made and review। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद चेंजेस हुए किसने किए, किसने रिव्यू किया, ये भी होना चाहिए। तो जब आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो, किस चीज़ को डॉक्यूमेंट कर रहे हो, ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑडिट प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट कर रहे हो, तो डिपार्चर फ्रॉम द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट भी लिखना होगा। देन आपको ऑडिट रिपोर्ट के बाद जो जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी डॉक्यूमेंट करना होगा। देन कमिंग टू व्हाट, असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल। देखो ऑडिट पेपर अलग अलग होते हैं, इसे एक साथ ऑडिट फाइल में असेंबल करना है आफ्टर द ऑडिट, और इसे डिलीट डिस्कार्ड नहीं कर सकते 7 ईयर्स तक। बाद में अगर ऑडिटर कुछ मॉडिफाई वगैरह करता है या नए ऑडिट डॉक्यूमेंट ऐड करता है, तो क्या रीज़न था मॉडिफिकेशन का और इस चीज़ को रिव्यू किसने किया है, तो किसने इसका एडिशन किया और किसने रिव्यू किया, ये सब लिखना होगा। तो असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल में क्या आएगा, ऑडिट फाइल को आपको असेंबल करना है, असेंबल करके 7 ईयर्स तक रखना है। इसमें कोई एडिशन होता है तो किसने एडिशन किया, किसने रिव्यू किया, रीज़न क्या था एडिशन का, मॉडिफिकेशन का, ये लिखना होगा। देन फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो फिर इसमें ही आता है जब आप क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट एविडेंसेस का, तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंड क्या होगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, तो फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर, इस तरह से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर देख के ही बता दे नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या है, ऑडिट किसने किया है, कौन से आइटम को टेस्ट किया गया था, इसमें होना चाहिए किसने परफॉर्म किया ऑडिट वर्क, किसने रिव्यू किया, रिजल्ट क्या थे, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे, कैसे डील किया गया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट एविडेंस, जिसमें डिपार्चर आ गया, जिसमें आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट चेंजेस जो आया, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर जो लगाई, उसके बाद ऑडिट फाइल आ गया, देन फॉर्म कंटेंट एंड नेचर, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे बोलते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स। अब मैं फिर से एक क्वेश्चन की बात करूँ, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड। अब किस फैक्टर पे ये फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करता है। मैंने अभी जैसे बताया कि ऑडिटर अगर एक्सपीरियंस्ड है तो वो ये देख के ही समझ जाएगा कि किसने परफॉर्म किया, क्या टेस्टिंग हुई वगैरह, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो बोल रहे हैं फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अपने आप में किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी पे फॉर्म एक्सटेंट डिपेंड करेगा। ऑडिट प्रोसीजर कौन सी परफॉर्म की, उसका नेचर क्या था। देन एक्सेप्शंस कितने आइडेंटिफाई हुए, देखो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी हो गया। ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, कौन सी नेचर की ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की। ऑडिट मेथडोलॉजी एंड टूल यूज, ऑडिट की मेथडोलॉजी क्या है, टूल्स जो यूज़ किए, तो ऑडिट मेथडोलॉजी, टूल यूज। नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और बेसिस फॉर कंक्लूजन नॉट रेडिली, नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन
कौन से कंक्लूजन को डॉक्यूमेंट करना ही चाहिए था और किस बेसिस पे कंक्लूजन लिखा गया है। ऑडिट एविडेंस का क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखो फैक्टर्स क्या क्या हैं। फैक्टर्स जैसे सबसे पहले नेचर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, देन आपका ऑडिट एविडेंस कितना सिग्निफिकेंस है, नेचर एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या आइडेंटिफाई किया है, ऑडिट की मेथडोलॉजी, टूल क्या यूज़ किए गए हैं। तो ये सारे क्या है फैक्टर्स हैं। तो इसको फ्लो में करो ना, सीधी बात है। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, उस पर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की, उसका नेचर, ऑडिट मेथडोलॉजी का नेचर, फिर उसमें कुछ ऑडिट एविडेंस मिले, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले, वो ऑडिट लिखने हैं, कंक्लूजन, एक्सेप्शंस क्या है, ये सारी चीज़ों पे, इनके इंपॉर्टेंस पे, एक्सेप्शंस कितने, इन पे डिपेंड करता है फॉर्म, नेचर, एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो दिस कंप्लीट essay 230।